दोस्तों, एक गांव में दो गरीब किसान रहा करते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थी। उसी ज़मीन से खाने पीने की व्यवस्था भी होती थी। संयोग से दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची तो यमराज ने कहा, तुम दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा रहा है। अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहते हो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर एक किसान ने गुस्से से कहा, मैंने तो पूरे जीवन ही कंगाली में रहकर बिताया है। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की है, खेतों में बैलों की तरह काम किया है, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरसता रहा। ऐसे जीवन को अच्छा आप कैसे बोल सकते हैं। यमराज ने कहा कि ठीक है, अब अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहते हो। किसान ने कहा कि भगवान मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ ना देना पड़े, मुझे चारों तरफ से धन मिले और मुझे काम भी ना करना पड़े। यमराज ने तथास्तु कहकर भेज दिया। दूसरे किसान ने यमराज से कहा कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला था, अच्छा परिवार, छोटी जमीन थी जिससे मैं अपने परिवार का लालन पालन कर सकता था। जीवन में सुख शांति थी, बस एक ही चीज की कमी थी। कभी कभी मैं मेरे घर आए भूखों को खाली हाथ लौटा देता था क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। यमराज ने कहा, तो अब अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहते हो। किसान ने कहा कि भगवान मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। यमराज ने उसे तथास्तु कहकर भेज दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना और उसे आने जाने वाले लोग पैसा देते थे और उसे किसी को भी कुछ देना नहीं पड़ता था। दूसरा किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बना, उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह धन धान्य देकर सभी की मदद करता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जितना भी दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा समय या बुरा समय कुछ नहीं होता, हमारी सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप भी पॉजिटिव सोच की ऐसी और स्टोरीज को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और मनोरंजक कहानी में।